अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज है अलविदा जुमा और हस्बैंड और इब्ने अब्बास जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने सैदपुर में एक मस्जिद है, मस्जिद आरिफ, जिसको डॉक्टर सैयद रिजवान हैदर रिजवी ने अपने भाई की याद में बनाया था। कुछ साल पहले सैयद आरिफ हैदर रिजवी की डेथ हो गई थी, तो उन्हीं के मेमोरी में ये मस्जिद बनवाई थी उनके बड़े भाई ने। और ये जो क्लिप है आप देख रहे हैं, ये मुझे उन्हीं की बेटी सालेहा ने सेंड करी है। थैंक यू सालेहा फॉर शेयरिंग दिस। बहुत खूबसूरत लग रहा था वहाँ का नज़ारा, सभी कुर्ते पजामे में और कलरफुल ड्रेस में अच्छा लग रहा था। सब नमाज़ पढ़ने गए थे। सैदपुर जाने की एक वजह ये भी है कि इधर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहता है और इधर सन्नाटा रहता है, करेली से पास में भी है, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वहीं पे नमाज़ पढ़ना, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ना। मेरे घर से तो सभी वहीं पे जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और मस्जिद के आसपास जो एरिया है वो आरिफ सिटी के नाम से जाना जाता है। नमाज़ पढ़ने के बाद ये लोग घर आए, घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकल गए सिविल लाइंस। आज इशरा के लिए फ़ुटवेयर चाहिए, इशरा को फ़ुटवेयर चाहिए तो फ़ुटवेयर लेने जा रहे हैं। और हस्बैंड का कुर्ता नहीं आया था तो उनकी भी शॉपिंग करनी है, तो हम लोग निकल लिए सिविल लाइंस के लिए। कार इब्ने ड्राइव कर रहे हैं और बगल में उनके अब्बा बैठे हैं और गाइड कर रहे हैं कि वैसे तो इब्ने चला लेते हैं, अच्छे से चला लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे फंस जाते हैं तो गाइड करते रहते हैं उनके अब्बा। अगर मैं आगे बैठी रहती हूँ तो मैं भी गाइड करती रहती हूँ कि इधर से कट कर लो, इधर से निकाल लो या इधर खड़ी कर दो। इस तरह से छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो अभी इब्ने अब्बास को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बच्चा है, इतना मैच्योर तो हुआ नहीं है, कोई परफेक्ट ड्राइवर तो है नहीं वो, और गलती तो सबसे बड़ों से हो जाती है। तो फ़िलहाल वो तो बच्चा है, तो इसलिए उसके साइड में कोई ना कोई ज़रूर रहता है जब वो कार ड्राइव करता है। कुछ दिनों के बाद इब्ने माशाल्लाह से परफेक्ट ड्राइवर हो जाएंगे, जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उस हिसाब से इब्ने बहुत जल्दी ड्राइवर हो जाएंगे अच्छे वाले, मतलब कुछ गलती नहीं होगी इनसे। अभी बीच बीच में छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, ये समझाने की अभी ज़रूरत है, और इनके साथ किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है जब ये कार ड्राइव करें। खैर, आगे हम लोग चोपड़ा शूज़ में। फुटवेयर तो हम लोग तमाम से लेते हैं, मोची से भी लेते हैं, मेट्रो से भी लेते हैं, लेकिन चोपड़ा में ये है कि हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ें कभी कभी मिल जाती है। यहाँ पे भी मोची वगैरह में उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, उतना ज़्यादा उनका कलेक्शन नहीं है जितना यहाँ पे है। यहाँ बच्चों का, बड़ों का, जेंट्स, लेडीज़, सब बहुत ढेर सारे कलेक्शन रहते हैं, तो यहाँ पे पसंद करने में बड़ी आसानी रहती है। तो इशरा पसंद कर रही हैं अभी अपनी सैंडल। एक सैंडल उनको पसंद आ गई है, लेकिन अभी वो और सर्च कर रही हैं और एक्सप्लोर कर रही हैं कि हो सकता है कि इससे अच्छा भी कुछ मिल जाए। और हस्बैंड इब्ने अब्बास दोनों लोग बोर हो रहे हैं, इन लोगों का कोई काम नहीं था तो ये लोग बेचारे बोर हो रहे हैं, तो अपना मोबाइल में ही लग गए। इशरा ढेरों सैंडल निकलवा रही हैं, जब तक उनकी पूरी शॉप नहीं खाली हो जाएगी तब तक इशरा को पसंद नहीं आने वाला है। पसंद तो आ जाता है इशरा को पहली बार में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सोचती हैं कि हो सकता है जो मैंने पसंद किया है इससे बेहतर कुछ और हो, अंदर रखा हो तो वो मिल जाए। तो बेहतर की तलाश में इशरा पूरी दुकान खाली करवा देती हैं। अच्छा, हम लोग क्या है कि हम लोग को एक नज़र में जो चीज़ अच्छी लग जाती है फिर हम लोग दूसरी तरफ नहीं देखते, उसी को पैक करवा के चल देते हैं, लेकिन इशरा ऐसी नहीं है। इशरा थोड़ा सा एक्सप्लोर ज़्यादा करती है। खैर, पसंद आ गई, सैंडल ले लिया, और चोपड़ा के यहाँ से हम लोगों को बड़ा खूबसूरत सा लेदर का लीक ऊपर का बहुत अच्छा सा एक बैग भी मिला एज ए रमज़ान गिफ्ट, मतलब रमज़ान गिफ्ट, ईद गिफ्ट कुछ भी कह लीजिए। बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा, क्यूट सा बैग है, बिल्कुल प्योर लेदर का, बहुत खूबसूरत सा। जब मैं ईद की शॉपिंग आपसे शेयर करूंगी तो वो बैग भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद फिर हम लोग का ये प्लान था कि चलते हैं मदन कलेक्शन। तो मदन कलेक्शन वालों की एक शॉप है बिग बाज़ार के नीचे। बिग बाज़ार के नीचे बेसमेंट में कर्व के नाम से एक कर्व फैमिली स्टोर है, जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पूरा फैमिली स्टोर है वो। वहाँ पे लेडीज़, गर्ल्स, बॉयज़, जेंट्स, सारी चीज़ें सब अवेलेबल होती हैं। तो हम लोग कर्व जाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबका काम हो जाता है।
मेरा भी काम हो जाता है, बच्चों का भी काम हो जाता है, हस्बैंड का भी सामान मिल जाता है। तो हम लोग कर्व्स ही ज़्यादा जाते हैं। जब कर्व में कोई चीज़ नहीं मिलती है तब फिर हम लोग मदन कलेक्शन जाते हैं। तो आगे हम लोग कर्व बेसमेंट में है, बिग बाज़ार में, बिग बाज़ार के नीचे। और सिविल लाइंस का मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था। एक तो इतनी सफाई हुई है, इस जो कुंभ गया है, कुंभ में उतनी ही लाइट लगी थी, उतनी ही सफाई हुई है। और उसके बाद एक तो कुंभ की देन थी लाइट, रोशनी, सफाई, दूसरे रमज़ान की रौनक। अलविदा का दिन था। कुर्ते पजामे में, अलग अलग कलर के अलग अलग कुर्ते पजामे में लोग इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतना खूबसूरत लग रहा था सिविल लाइंस का वो एरिया पूरा कि मैं क्या बताऊं। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। और लाइट तो पूरे इलाहाबाद में बहुत लगी हुई है। ये सारा कुंभ कुंभ की देन है, जो इतनी रौनक है। कुछ रौनक कुंभ की देन है और कुछ रौनक रमज़ान की वजह से है। खैर, आ गए हम लोग कर्व के अंदर। और ये मेंस वालों का है, यहाँ पे मेंस का मिलता है। इधर बच्चों का भी है, इब्ने का भी साइज़ है इधर, और हस्बैंड का साइज़ है। गर्ल्स वाली जो शॉप है वो अलग है, वो पहले है, मेंस की बाद में है। तो यहाँ पे हस्बैंड को कुर्ता पजामा लेना था। और यहाँ पे एक वर्कर हैं जो प्रेम भैया हैं। प्रेम भैया से हम लोगों से बहुत पहले से जान पहचान है। जब हम लोग यहाँ पे, वो बहुत पुराने वर्कर हैं वहाँ के, तो अच्छे से उनसे जान पहचान है। तो जब हम लोग आते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है कि प्रेम भैया ही हम लोग को डील करते हैं। तो वो हस्बैंड को दिखा रहे थे कुर्ता। उनको पसंद है कि हस्बैंड को कैसा कपड़ा पसंद आता है। तो वो बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं करते हैं, वो सिलेक्टेड पीस ही निकालते हैं कि पसंद आ जाए। और बहुत सिलेक्टेड पीस उन्होंने निकाला, एक बार में ही हस्बैंड को पसंद आ गया। और उसी बीच चली गई लाइट। इब्ने साहब बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए थे, फिर फ़ौरन आ भी गई। इब्ने थक गए थे क्योंकि सुबह से उठे हैं, तैयार हुए, फिर नमाज़ पढ़ने गए। नमाज़ पढ़ने के बाद ये लोग थोड़ी देर के लिए गांव भी गए थे, क्योंकि सैदपुर गए थे तो फिर गांव भी हो लिए थे। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग इधर आ गए तो इब्ने काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। इब्ने आते ही यहाँ पे कुर्सी दबा थाम के बैठ गए। मैं बोल रही थी इब्ने से कि यहाँ पे कोटी का बहुत अच्छा कलेक्शन है, कुछ कोटी तुम भी देख लो, अपना पठानी सूट के ऊपर वेयर कर लेना। लेकिन इब्ने को नहीं लेना है, बोल लेते नहीं गर्मी लगेगी, आप कोटी रहने दीजिए, बस पठानी है, ठीक है। और एक कोटी वैसे इब्ने ले चुके हैं, इब्ने को मैं पहले दिला चुकी हूँ। हस्बैंड अपना ट्राई कर रहे थे कुर्ता पजामा, हम लोगों के पास कोई काम नहीं था, तो मैं तो वीडियो शूट कर रही थी और अपनी पिक्चर भी क्लिक कर रही थी। इशरा इब्ने की पिक्चर क्लिक कर रही थी, वहाँ पे बस फ़ोटो शूट चल रहा था। और भी वहाँ पे कस्टमर थे जो ड्रेस वगैरह लेने के लिए आए थे बच्चों के, क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं, रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब जो पेरेंट्स हैं वो किताब, कॉपी, ड्रेस, स्कूल बैग, ये सब भी ख़रीद रहे हैं। इन सब की भी शॉपिंग चल रही है। तो यहाँ पे इनके इस वाले स्टोर पे स्कूल से रिलेटेड सारे सामान मिलते हैं, कॉपी किताब को छोड़ के। कॉपी किताब यहाँ नहीं मिलेगा, उसके अलावा सारी चीज़ें, बेल्ट, टाई और शूज़, बैग्स और ड्रेस, सब कुछ गर्ल्स बॉयज़ सबका मिलेगा यहाँ पे। मतलब कि ज़्यादातर स्कूलों का इनके पास कलेक्शन है। मैं भी कभी कभी आती हूँ यहाँ पे, ज़्यादा तो चौक से ही ले लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे चौक में नहीं मिलता है कोई सामान तो आके यहाँ से ही बाय कर लेती हूँ। बहुत अच्छी इनकी शॉप है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे सारे आपको ब्रांड मिलेंगे, हर ब्रांड के कपड़े हैं यहाँ पे, सारे ब्रांड की जीन्स है, सारे ब्रांड की शर्टें हैं। और इनका जो कलेक्शन है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी क्वालिटी जो होती है वो बिल्कुल A1 है। और इनका कलेक्शन भी बिल्कुल ज़बरदस्त रहता है। अगर आप आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ लिए ही चले जाएं। रेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, आप चीज़ अच्छी लेंगे तो रेट तो एक्सपेंसिव होगा ही, थोड़ा सा रेट एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन चीज़ें भी इनकी कमाल की रहती हैं। अगर आपने विज़िट नहीं किया है तो आप एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा, यहाँ से खुश हो के जाएंगे। मैं कोई कर्व को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है वहाँ से, बस मैं अपने व्यूवर्स को बता रही हूँ एक अच्छी चीज़ कि ये एक अच्छी दुकान है इलाहाबाद में पूरी फैमिली के लिए। तो आप लोग विज़िट ज़रूर करिएगा। इनका जो लेडीज़ सेक्शन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त वहाँ पे भी कपड़े होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट कपड़े। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, थोड़ा सा मोमोज़ वगैरह खाया। मोमोज़ वगैरह खाने के बाद फिर इब्ने की कॉपीज़ लेनी थी, क्योंकि इब्ने अब दूसरे क्लास में चले गए हैं, तो इब्ने की भी बुक्स वगैरह लेनी थी। अभी 2 दिन ईद में चले जाएंगे और 3 तारीख से स्कूल खुल रहा है, तो मैंने इब्ने से बोला कि ले लेते हैं, अभी उसको बुक्स को कवर वगैरह कर लेंगे, नहीं तो 2 दिन ईद में बिज़ी रहेंगे तो कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा और फिर स्कूल जाओगे तो टेंशन होगी।
तो कवर वगैरह करके सब बैग में रख देंगे सेट करके, तो आराम से स्कूल चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर हम लोग वहाँ से आ गए यूनिवर्सल बुक लेने के लिए, और रास्ते में पड़ गया सॉफ्टी कॉर्नर। अब सॉफ्टी कॉर्नर से गुज़रें और आइसक्रीम ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ की जो इनकी बिल्डिंग वाली आइसक्रीम मिलती है, सारे फ्लेवर वाली जो कोन मिलती है, वो ज़बरदस्त होती है, सबको बहुत पसंद है, सारे बच्चों को। मैं आइसक्रीम कम पसंद करती हूँ, और मेरा वैसे भी मुझे आइसक्रीम ठंडी चीज़ों से एलर्जी है, तो मैं कम ही खाती हूँ। तो मैंने ख़ुद के लिए लिया नारियल पानी, और सब ने लिया वही कोन वाली मिक्स आइसक्रीम। उसके बाद फिर हम लोग चले गए बुक शॉप पे, और बुक शॉप पे कोई भी किताब अवेलेबल नहीं थी, एक भी। दोनों शॉप पे हम लोगों ने सर्च किया, किसी भी शॉप पे कोई भी सेट नहीं था, और ना ही कोई बुक्स थी। उन्होंने बोला कि आप 1 हफ़्ते के बाद आइए। तो अब 1 हफ़्ते के बाद इब्ने की बुक आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।